वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह आसानी से अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड पिकआर्ट की मदद से तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी। दोस्तों एक तो आपने बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है जो अपने फ़ोटो के पीछे लगाना हो। उसके अलावा दोस्तों आपने गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर सिंपली टाइप कर लेना है रिमूव बीजी। ये टाइप करने के बाद आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों ये सबसे टॉप पर आपको एक वेबसाइट ओपन होगी। तो दोस्तों आपने रिमूव बीजी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जस्ट अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने फ़ोटो ये सिलेक्ट कर लेनी है। जिसका भी बैकग्राउंड चेंज करना हो तो दोस्तों मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड खुद ही रिमूव हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद दोस्तों आपने सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब दोस्तों ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपने दोस्तों बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आपने पिकआर्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो सेकंड पे है ट्राई इट, सेकंड नंबर पे दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो भी बैकग्राउंड पीछे लगाना हो या जो भी डाउनलोड किया है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने उसको बड़ा कर लेना है जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने ये जो नीचे कॉर्नर में नेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको आपने बराबर कर लेना है बैकग्राउंड के ऊपर। बराबर करने के बाद दोस्तों आपने ये जो प्लस का बटन है, ये जो प्लस का आइकन है आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ये जो ऐड फ़ोटो, इस ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है और वो फ़ोटो जो आपने वहाँ से जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपने इस फ़ोटो का साइज़ बढ़ाकर जितनी फ़ोटो उसके मुताबिक साइज़ बढ़ाकर बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपने जब फ़ोटो का साइज़ आपके मुताबिक हो जाए तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद आपने ये नीचे फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ये इफ़ेक्ट शो हो रहे होंगे। इसमें से जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छे लगे आपने उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा मज़ीद और भी आपको बहुत से इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं सिंपल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ यही। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने अगर कोई इसके अलावा मज़ीद टूल शूल वगैरह से सेटिंग करनी हो तो ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ये जो टूल है टूल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ये जो एडजस्ट का आइकन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने फ़ोटो के मुताबिक इसकी ब्राइटनेस, क्लैरिटी, कॉन्स्टेंट वगैरह बढ़ा लेनी है। दोस्तों आपने इसको ऐसे ही कम या ज़्यादा करना है। जहाँ पर आपको अच्छी लगे आपने वहीं पर इसको रख के
सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने ये जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी ये फ़ोटो सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।